एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लड़कियों पर आज ऐसा बयान दिया कि बवाल खड़ा हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि लड़कियों से बात करने में भी उन्हें डर लगता है। फारूक ने अपने बयान पर माफी तो मांगी है, लेकिन सवाल कायम है कि लड़कियों से डर कौन रहा है। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। 76 साल के फारूक अब्दुल्ला 33 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। अभी भी उस मनमोहन सरकार में मंत्री हैं जिसने इसी साल महिलाओं को लेकर कड़ा कानून बनाया है। लेकिन फारूक को देश की आधी आबादी से बात करने में भी डर लगता है। हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, ये खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। फारूक का इतना कहना था कि हर तरफ हंगामा मच गया। ओछा बयान है। शायद फारूक अब्दुल्ला साहब ये संकेत देना चाहते हैं देश में कि महिलाओं को काम पर सिर्फ तभी रखा जाता है जब पुरुष को अधिकार मिले उसको प्रताड़ित करने का। जिनके मन खराब हैं उनको लड़कियों से बात करने में वाकई में दिक्कत आएगी। जिनके मन स्वच्छ हैं उनको न पहले दिक्कत थी न अब दिक्कत है। Because he took everything in Kashmir lightly, it became a total mess. His ministry is a total mess. And while he enjoys himself, the only pictures you see of him is dancing or going abroad or things. That's the problem when you take things lightly. सरकार में शामिल नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बचाव करें तो कैसे करें। आज तक तो महिलाओं को डर लगता रहा कि जब तक कानून नहीं बनाता, जब तक अवेयरनेस नहीं हुई थी, वो जा नहीं सकती थी, आ नहीं सकती थी। और आज अगर कोई ऐसे सोचता तो ये शायद हमारी सोच को बदल लेना चाहिए। हम लोग तो ये संघर्ष कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियां भी सुरक्षित की जाएं। जब ये हमारा एक मुद्दा है तो मैं नहीं समझती कि इस तरह की बात अगर कही गई है तो। घंटे भर बाद फारूक फिर से उसी जगह पहुंचे और मीडिया से अपने बयान पर माफी तो मांगी, लेकिन अपनी बात पर कायम रहते हुए। आई थिंक इट्स अ टेरेबल थिंग। दिस थिंग जेंडर बेसिस जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। And I apologize if there is something that you feel that something has been said which I didn't mean. If that has happened, I'm sorry for that. But I don't mean that. तीखे विरोध और सवालों के बाद फारूक अब्दुल्ला बैकफुट पर आ तो गए, लेकिन उनकी जुबान से जो निकला उसने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि लड़कियों से आखिर डर कौन रहा। और इसी के बाद अहम सवाल जो एबीपी न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है, जिन सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस बड़ी बहस के दौरान। महिलाओं से कौन डरता है? बड़ा सवाल है कि अगर डर रहे हैं तो कौन है जो डरते हैं। सोच अच्छी है तो महिलाओं से बात करने में क्यों डर लगे। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये कि काम करने के लिए आखिर क्यों उत्पीड़न सहे महिलाएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम पैनलिस्ट। सबसे पहले शोभा ओझा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी सरकार इतने सख्त कानून को लेकर आई, लेकिन आप ही की सरकार के एक मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोग डर रहे हैं अब महिलाओं से बात करने में। कौन है जिन्हें डर लग रहा है अब महिलाओं से बात करने में, लड़कियों से बात करने में? फारूक साहब का ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और मैं समझती हूँ कि अब इस 21वीं शताब्दी में समय आ गया है कि हर पुरुष, और ख़ास तौर पे वो पुरुष जो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर रहे हैं, कहीं अथॉरिटी के पोस्ट पे हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को अति संवेदनशील होने की ज़रूरत है महिलाओं को लेके, महिला इश्यूज़ को लेके। क्योंकि अब महिलाएं बराबरी से चलना चाहती, न देवी बनना चाहती, न दासी बनना चाहती हैं, वो बराबरी का दर्जा चाहती है। तो अब जरूरी है कि पुरुष अपनी मानसिकता में बदलाव लाए और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हुए सम्मान और सुरक्षा के साथ उसके साथ काम करें, तभी हम समाज को और इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे और जो कलंक हमारे पे लगा महिला अत्याचार का वो देश से मिटा। आप कह रही हैं कि फारूक साहब का बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। आपकी यूपीए के सहयोगी हैं, कांग्रेस के तो है नहीं, वो यूपीए के सहयोगी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से फारूक साहब तक ये लिखित में भी ये बात जाएगी? देखिए, फारूक साहब के खुद ही बेटे भी उनका विरोध कर चुके हैं। फारूक साहब खुद माफी मांग चुके हैं। व्यक्ति तभी माफी मांगता है जब सोचता है कि मैंने जो कहा है गलत कहा है। तो अगर व्यक्ति माफी मांग लेता है तो वहां समझ आता है कि उसने अपनी गलती को अपना लिया है। और हमारी पार्टी की तरफ से आदरणीय सीनियर लीडर अंबिका जी भी इस बात को कह चुकी हैं। और सरकार का जहां तक सवाल है, पार्टी का, कांग्रेस का सवाल है, पार्टी हमेशा महिलाओं को लेकर अति संवेदनशील रही है और महिलाओं
अत्याचार को लेके जीरो टॉलरेंस हम रखते हैं और महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की हमें चिंता है, उसी वजह से इतना सख्त कानून आया है। जी हाँ, हमारे साथ सरोज पांडे जी भी मौजूद है, सांसद हैं बीजेपी से। सरोज पांडे जी, लेकिन ये जब बात मंत्री, इतने कद्दावर नेता, ताकतवर नेता, जब वो इस तरह की बात कहते हैं कि अब तो महिलाओं से डर लग रहा है, अब हम सेक्रेटरी भी नहीं रखेंगे महिलाओं को, तो डर क्यों रहे हैं लोग महिलाओं से? मुझे उनका ये बयान बहुत हास्यास्पद लगा, क्योंकि जैसा उनका व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के हिसाब से अगर शुरुआत करेंगे तो एक मंत्री, और वो भी उनका जो इतिहास रहा हुआ है, बहुत रंगीन मिजाज मंत्री रहे हैं। मैं इस बात को भी कहना चाहती हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी को आज डर लग रहा है। 80 के दशक की बात करना चाहती हूं कि 80 के दशक में जब वो शुरुआत में लोग उनको पहचानते थे तो कभी किसी फिल्मी हीरोइनों को साथ में वो बाइक में बिठा के उनको घूमे हुए देखते थे, नहीं तो कभी वो विदेशों में अपनी फोटो छपवाते थे। आज उन्हें महिलाओं के एक संवैधानिक पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति, मेरी बात सुन लीजिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो शपथ लेता है, वो इस बात को यहाँ पर इंगित करता है कि ये आधी आबादी अलग है, हमको बराबरी का दर्जा नहीं है। ये उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश में महिलाओं का अधिकार सीमित है, ये उनको अधिकार नहीं देते हैं। आज इनको डर लगता है, दुर्भाग्यजनक है। नहीं, लेकिन मंत्री पद पे नहीं होना चाहिए। माफी मांगने का कोई कारण नहीं, और माफी उन्होंने मांगी इसलिए उन्हें माफ कर देना चाहिए। मतलब आपके मुताबिक तो मंत्री पद पर ही नहीं होना चाहिए, मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। जी हाँ, शोभा जी, मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, ये कह रही है सरोज पांडे जी। इस पे मैं थोड़ा सा और इनको, सरोज जी को याद दिलाऊंगी, पिछले दिनों जो गुजरात में जो स्नूपिंग का केस हुआ, जो जासूसी कांड हुआ, तो उसमें मुख्यमंत्री मोदी और उनके अमित शाह जी दोनों फंसे, और पूरे हिंदुस्तान ने देखा, एक शब्द नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, अमित शाह एक शब्द नहीं बोले। ठीक है, इतना बड़ा जासूसी कांड जिसमें पूरी सरकार झुक गई, एक महिला को ठीक है, लेकिन तब सरोज जी का भी कोई बयान नहीं आया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझती हूं कि हमको इससे ऊपर उठ के आज चर्चा करनी चाहिए कि आखिर इस सख्त लॉ से क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित पा रही हैं, और किस तरह से इस लॉ को महिलाएं ये बड़ी बात अपना सुरक्षा कवच बना के हम इस जो महिला अत्याचार से खिलाफ हम लड़ सकें। और ये बड़ी बात है, इस पर वर्तिका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ये कानून बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित हुई हैं और ज्यादा, या फिर इस तरह से उनके खिलाफ इस तरह के बयान भी आएंगे, इस तरह की सोच भी कहीं ना कहीं पैदा हो रही है कि अब उनसे दूरी बनाकर रखी जाए, उन्हें काम पर रहना है तो मतलब उत्पीड़न सहना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम पर नहीं रखा जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि इस बयान को मैं हास्यास्पद नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी बहुत चिंताजनक बयान है, बहुत चिंताजनक। और दूसरी बात यह है कि अभी जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने जो बयान सुना, वो बहुत साफ तौर पर यह भी दिखाता है कि शीशे के मकान सबके हैं, और सब तरफ इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी ने हर मामले पे, हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे बयान दिए हैं जो कि आपत्तिजनक हैं, जिसके बाद टेलीविजन डिस्कशंस में ये कहा गया है कि हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। निंदा के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह की विल आमतौर पर नहीं दिखाई कि ये बयान दिया गया और हम इस फलां नेता को हम इस पद से हटा रहे हैं। सिर्फ हम निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं, उसके आगे बात नहीं बढ़ती। तीसरी बात यह है कि जो उन्होंने बयान कहा और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी, वो अपने आप में ही एक बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा करता है। और मेरी समझ ये कहती है कि अगर हम एक तरफ बात करें जेंडर जस्टिस की, और अब से ठीक 10 दिन बाद निर्भया वाले मामले को लेकर 1 साल पूरा होने वाला है, दूसरी तरफ हमारे बयान ये है, हमारी सोच ये, हमारा दिल ये है, हमारा मनोभाव ये है। एक सीजन्ड नेता, उसके जुबान से कभी बातें स्लिप नहीं हुआ करती, वो असल में जो मन का भाव है वो ही परिपक्व तरीके से बाहर निकल कर आता है। लेकिन बड़ी चिंता की बात तो ये कि ये सिर्फ एक व्यक्ति अपने मनोभाव की बात कर रहे हैं, या फिर ये कुछ और लोग हैं जिनको डर लग रहा है महिलाओं से, जो डर रहे हैं उनके बारे में भी बात करें। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, डर किसी को डर क्या है? कौन है ये लोग जिन्हें लड़कियों से डर लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? देखिए सुमेरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी औरत है, वो बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, प्रेमिका भी है, दोस्त भी है, ऐसे कोई भी आदमी है, वो पिता भी है, पुत्र भी है और भाई भी है। तो आदमी और औरत का जो रिश्ता है ना, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसने क्या कह दिया है। इस सृष्टि की कल्पना भी नारी के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि नारी और पुरुष का जो संबंध है वो किसी के कहने सुनने से ना अलग हो सकता है और ना ही उसको बनाया गया। जी, हमारे समाज की सच्चाई है कि आपको कानून बनाना पड़ रहा है सुरक्षा देने के लिए। मेरा प्रश्न ये पैदा होता है कि इस बात को, फारूक अब्दुल्ला जी के बयान को
स्त्री और पुरुष का झगड़ा करके ना देखा जाए, क्योंकि तमाम स्त्रियों के जो पिता हैं वो भी पुरुष ही हैं और तमाम पुरुषों की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां वो स्त्री हैं। तो ये कल्पना नहीं की जा सकती है। ये जो आज का दौर है, जो फारूक अब्दुल्ला जी ने बयान दिया है, मैं बड़े अदब के साथ सभी जितनी भी बहनें इसमें मौजूद हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं वर्तिका जी की एक बात से ये सहमत हूं कि ये चिंता की बात है। उन्होंने कहा है, उन्होंने अगर ये कहा है थोड़ा इसको इस तरह लिया जाए कि जो माहौल हो रहा है इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि आज के जो हालात हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि लोग घबरा रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि जरा सी बात अगर होती है तो उसका बतंगड़ बन जाता है। क्या एक सेकंड, मैं कह रहा हूं फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान में मुझे बताइए किस औरत का अपमान करने की बात उन्होंने कही है? बड़ी तहजीब से कहा है कि भाई अब बात करते हुए डर लगता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं औरतों से डरता हूं। मुझे नहीं लगता कि उनके बयान में किसी का अपमान हुआ। जिम्मेदार पद पर हैं, वो मंत्री हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो बाकी देश में किस तरह का संदेश जाएगा? आजादी है क्या बोलने पर भी बलात्कार करके केस दर्ज होगा? वो किस तरह की मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा है? वो किस तरह का संदेश समाज को दे रहा है? सुमेरा, हमारे भी बेटियां हैं, हमारे भी बहनें हैं सुमेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बयान से क्या मतलब निकाला जाए? इसका क्या उन्होंने एक अपने मन की समाज की सच्चाई बता रहे हैं। यस एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं समाज में कुछ होगा और जब ही उनके मुंह से ये बात निकली है। पर फिर हम महिला सशक्तिकरण की क्यों करते हैं? और दूसरी बात, पॉलिटिशियंस को ये बल्कि कहना चाहिए कि हमें डर लगता है अपराध से और आपराधिक समाज से, और हमें डर लगता है हमारे आसपास। मतलब अगर आप ताकत देंगे महिलाओं को तो फिर उनसे डर लगने लगेगा। आपको महिलाओं को ताकतवर बनाना है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरोज जी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती है, मैं आपके पास भी आऊंगी और आभा जी को भी चर्चा में शामिल करेंगे। हमें फेसबुक पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं इस मुद्दे पर। जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं हमारे दर्शक, वो प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान से साफ है कि आज भी हमारे नेताओं की सोच कितनी पुरानी है। चमन भारती उनका ये कहना है। इसके अलावा हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने कहा कि लड़कियों के प्रति अगर नियत साफ रखेंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। देवेंद्र बघेल उनका ये कहना है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को पुरुषों को प्रताड़ित करने का हथियार नहीं माना जा सकता, ये कहना है गौरव कुमार का। हमारे साथ इस चर्चा में सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील आभा सिंह भी मौजूद हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आभा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लड़कियों से बात करने में, ये कहा है फारूक अब्दुल्ला ने कि बात करने में भी अब डर लग रहा है, तो बात करने में आखिर क्यों डर लगना चाहिए? देखिए, जब कड़ा कानून बन रहा था निर्भया केस के बाद, तो उसमें 354 C और D लाया गया, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग। तब भी नेताओं ने, जैसे शरद यादव ने कहा था कि नहीं अब तो ये रोमांस खत्म हो जाएगा, लड़कियों का पीछा करना जो था, और उसमें भी इन्होंने कानून में किया कि जो पहली बार स्टॉकिंग करेगा उस पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सेकंड टाइम ऑफेंडर पे। तो तभी से ये चीजें लोगों की मानसिकता थी कि ये हम लोग ज्यादा तूल दे रहे हैं महिलाओं के हक के लिए, और आज जब ये कानून के इनको सेक्शंस पता चल रहे हैं तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हैरानी की बात है कि जब संविधान कहता है, आर्टिकल 15B कहता है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म या लिंग के उस पे, तो एक पार्लियामेंट के मिनिस्टर अगर वो कानून का, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं इस तरह से बात करके, वो बहुत ही हैरानी की बात है। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा जो महिलाओं के प्रति डेरोगेटरी हो। तो उसके बाद अगर फारूक अब्दुल्ला इस तरह का स्टेटमेंट, मतलब आप कह रहे हैं कि तो ये बहुत कानून के बारे में अब जैसे जैसे जानकारी मिल रही है लोगों को, जैसे कि 350 समझ में आ रहा है कि ये कितना सख्त कानून है जो बनाया गया, क्योंकि पहले ही उसको कुंद करने की कोशिश पहले भी की जा रही थी। विजय, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूं। आप कह रही हैं कि जैसे जैसे लोगों को कानून के बारे में जानकारी मिल रही है तो लोगों की ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इतने सख्त कानून के बावजूद लोगों को डर नहीं लग रहा है इस कानून से। ये एक बड़ी चिंता की बात है सर। फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा सो कहा, लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि इतना सख्त कानून है उसके बावजूद लोगों को लड़कियों के प्रति यौन शोषण का के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में पिछले 8 महीने में 8 सामूहिक गैंगरेप के केस हो चुके हैं और वही जांच में ढिलाई होती है, वही फिर मामले लंबे लटकते हैं और तमाम चीजें जो दूसरी हैं वो जस की तस हैं। ये इसके तरफ सरोज पांडे जी, कानून से तो डर नहीं लग रहा, जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ वो तो कम नहीं हो रहे, लेकिन इस तरह के बयान जरूर सामने आ रहे हैं। जिस तरह का बयान आज सामने आया जिसमें कहा गया कि महिलाओं से या लड़कियों से बात करने में भी डर लग रहा है, तो ये क्या, किस तरफ इंगित कर रहा है? देखिए, दुर्भाग्यजनक है। पहले से महिलाएं बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके और अपने हुनर के बल पर आगे आना चाहती है, लेकिन उनके हुनर को स्वीकार करने की जरूरत है। ये हो नहीं पा रहा है, और जब आप उनके हुनर को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको एक महिला के तौर पर देखते हैं, तो डर तो लगेगा ही।
मन में, खुद के मन में अगर चोर है तो इस प्रकार की बातें अपने आप अपने मुंह से निकलती हैं और यही वो दिखाई देता है। मैं इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ में कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो स्थितियां अभी तक बनी हुई हैं उसमें महिलाओं की योग्यता को और बार बार उसको अपनी योग्यता को प्रमाणित करना पड़ता है। हर जगह उसकी योग्यता को वो प्रमाणित करती है तब उसे स्वीकार किया जाता है। केवल महिला होने के कारण आप उसको अपने यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी नहीं बनाएंगे, ये कहना भी गलत है। जी हाँ, अगर उसकी योग्यता आपके यहाँ पर काम करने की है तो आपको बनाना चाहिए। और आपके मुताबिक डर उनको लग रहा है होने के कारण, और आपके मुताबिक डर उनको लग रहा है जिनके मन में चोर है, जिनके मन में चोर है उनको महिलाओं से बात करने में डर लग रहा है, या वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस पर बात आगे भी जारी रखेंगे और ये भी बात करेंगे कि काम करने के लिए उत्पीड़न आखिर क्यों सहे महिलाएं। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद कि आखिर लड़कियों से कौन डर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मुद्दे पर इरफान का कार्टून देख लेते हैं। आपने किसी मेल रिपोर्टर को भेजिए, ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जब एक महिला रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रही है। तो हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद है इस पर बात करने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप ये कह रहे हैं कि ये समाज जो बयान दिया है फारूक अब्दुल्ला ने वो समाज की एक सच्चाई की तरफ इशारा कर, लेकिन वो समाज की किस तरह की सच्चाई है जहां कानून बनने के बाद अपराध तो रुकते नहीं है लेकिन महिलाओं से दूरी बनाने की बात की जा रही है? देखिए सुमेरा, मैं अपनी बात को बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मैं भी पर्सनली जानता हूं। उनकी नीयत शायद औरतों के अपमान करने की बिल्कुल नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं डरता हूं, तो मुझे ये कहने में कतई डर नहीं लग रहा है कि वाकई हालात हो गए हैं। ये जो 5-7 मामले हुए हैं, तरुण तेजपाल का मामला, मैं तरुण तेजपाल का पक्षधर नहीं हूँ। तरुण तेजपाल का मामला मुझे बिल्कुल साजिश नजर नहीं आता है। आशाराम बापू का मामले में कोई साजिश नजर नहीं आती है। और ये जो जजों वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न ये पैदा होता है, जो अगर हो रहा है, दहशत नजर आ रही है लोगों में और वो कोई कह देता है, तो क्या गुनाह हो गया? क्या अभिव्यक्ति की आजादी पुरुषों को नहीं होनी चाहिए क्या? पुरुष होना जो है अगर कोई अच्छी बात नहीं है तो बुरी बात भी तो नहीं होना चाहिए ना सुमेरा? फारूक महिला की बात जहां तक अभी बीजेपी की सांसद हमारी बहन बोल रही थी, प्रश्न इसको राजनीति में ना लिया जाए। इन्होंने अच्छा ही वर्तिका जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अगर किसी की जासूसी कराते हैं तो उस पर तो कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाता है। सुषमा जी भी नहीं मांगती हैं, स्मृति ईरानी जी भी नहीं मांगती हैं। देखिए, स्त्री और पुरुष के इस बात को राजनीति से ना लिया जाए। इस तरह के कई मामले सामने आने की वजह से इस तरह का माहौल बन रहा है जहां पर ये बयान दिया फारूक अब्दुल्ला ने। अगर बयान आज दिया तो माहौल अभी बन रहा है। इस पर शोभा ओझा जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। शोभा ओझा जी लेनी चाहिए इसमें। शोभा ओझा जी। सुमेरा जी, देखिए, मैं समझती हूँ कि अब पुरुषों को बहुत संयम रखने की जरूरत है। अब पुरुषों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है, चाहे बोलते हुए कुछ संयम। पहले बड़े हल्के फुल्के लहजे में पुरुष बहुत कुछ महिलाओं पे कमेंट कर दिया करते थे, बहुत कुछ गालियां भी महिलाओं से को लेके कही जाती है हमारे समाज में। तो अब जरूरत है कि पुरुष बहुत ज्यादा जिम्मेदाराना हो जाए, ज्यादा संवेदनशील हो जाए, क्योंकि हम बहुत किसी भी तरह हल्के में इन इश्यूज को नहीं ले सकते हैं। मैं समझती हूँ जितने रेप केसेस हमारे सामने आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उससे कई ज्यादा रेप केसेस हैं हमारे समाज में जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। गांव में अगर जाएं तो पता लगता है कि हमारे यहाँ जी। लेकिन आप जो कह रही है कि अब पुरुषों को और संवेदनशील होना चाहिए, इसमें एक बड़ा सवाल तो ये है ना कि अपराध कम नहीं हो रहे हैं एक तरफ कानून की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का बयान आ रहा है जहां पे ये कह रहा है कि इस तरह के बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने की वजह से, उन पर इस तरह के आरोप लगने की वजह से डर लग रहा है। ये आभा जी, ये इसकी वजह से महिलाओं के लिए परेशानी और बढ़ने वाली है क्या? किसी को देखिए, एक तो डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक महिलाओं का यौन शोषण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, महिलाएं चुपचाप सह रही थी। इस कानून आने के बाद महिलाओं में हिम्मत जागी है, वो आके केस रजिस्टर करने लगी हैं। तो अब पुरुषों को डर लग रहा है कि पहले जिस हरकत का कोई नोटिस नहीं करता था, कोई उसको आगे लाता था, वो अब सामने बात आ रही है। दूसरी बात है कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन करके आप कहेंगे उनको सेक्रेटरी नहीं रखेंगे। मैक्सिमम महिलाओं बेचारी सेक्रेटरी का काम करती है, तो कहीं एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होकर यह कानून का भी बहिष्कार
इंतजार हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस तरह का स्टेटमेंट देके। और मुझे लगता है 153 आईपीसी के तहत एक चेंज लाना पड़ेगा, जिसमें जो भी महिलाओं के प्रति कोई डेरोगेटरी बात बोलेगा, नरेश अग्रवाल जी ने भी अभी बोला था, तो उसमें एक एक्शन लेने की जरूरत है, तभी ये स्टेटमेंट्स रुकेंगे। मैं इसमें एक बात बोलना चाहती हूँ। पहली बात, हालात जो खराब हुए क्या लड़कियों की वजह से हुए? दूसरी बात, जब हम बात करते हैं फीमेल फीटिसाइड का, फिर हम विरोध क्यों करते हैं? अगर हमें लगता है कि लड़कियों के पैदा होने से लेकर लड़कियों की शादी और उसके बाद तक लड़कियां समस्याएं ही हैं, तो फिर हमें लड़कियों के सशक्तिकरण पर बहस करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं जो अकल्पनीय होती हैं या अशोभनीय होती हैं। हमने देखा है पिछले कुछ एक सालों में जब भी भ्रष्टाचार का बड़ा मामला आया है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, कैसे पॉलिटिकल कैरियर कई पॉलिटिशियंस का एकदम तबाह हो गया। लेकिन महिलाओं को लेकर आप कुछ भी बोल दीजिए, आपका पॉलिटिकल करियर तबाह नहीं होगा, बल्कि वो वैसा होगा जैसे कवि सम्मेलन चलते चलते आपने बीच में एक फूहड़ सी कविता सुना दी और आपको तालियां मिल गई, और उसके बाद आप और भी ज्यादा। और इसके लिए तो राजनीतिक दल भी किसी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि इन बयानों को वहां पर भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। विजय भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी विजय। नहीं, मुझे फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया, वो उससे जो चिंता वाली बात है, वो इस रूप में मुझे लगती है कि आमतौर पर लड़कियां जब तक बहुत कुछ उनके साथ ना हो या लगातार उनके साथ ना हो, तब तक वो सामने नहीं आती हैं। ऐसे में ये कहना बहुत हल्के वे में कि अब लड़कियों से बात करने में भी डर लगता है, ये नहीं रखेगा, और या कोई हम पीए नहीं रखेंगे किसी लड़की को, तो उससे एक परसेप्शन सा बनता है। और इतना बड़ा मंत्री अगर ये बात कहे तो फिर दूसरे समाज के दूसरा तबका भी सोचने लगता है, मंत्री जी भी ये बात कह रहे हैं, देखिए। तो ये ज्यादा चिंता की बात है कि लड़कियां छोटी घटना पर भी उनको आना चाहिए, लेकिन जब बड़ी घटना पर भी हिम्मत नहीं कर पाती, तो ऐसे में छोटी घटना की बात को, संभावित बात को या आशंका से लेकर इस तरह की बात करने से माहौल पूरा बिगड़ता है। ये ज्यादा चिंता की बात है। सरोज जी, आपको लगता है ये चिंता का विषय? नहीं, चिंता का भी विषय है, लेकिन इसके निदान की भी आवश्यकता है। जिन्होंने इस बात को कहा, चाहे वो नरेश अग्रवाल जी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला जी हो, जिन्होंने भी इन बातों को कहा है, उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। ये बात हंसी मजाक की नहीं है, ये बात उन्होंने कही, इसलिए इस पर केवल डिस्कशन की जरूरत है, लेकिन ये भी नहीं है। लेकिन सरोज जी, फिर हर पार्टी में ऐसा होना चाहिए ना, लेना चाहिए। लेकिन सरोज जी, ये शुरुआत नहीं होगी। लेकिन सरोज जी, फिर हर दल को ऐसा करना चाहिए, फिर चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या कोई और। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मेरा कहना है कि जब बात की शुरुआत होती है तो केवल एक बात एक ही जगह पर आकर समाप्त होती है कि मोदी जी ने ऐसा किया तो आपने। मेरा कहना है कि केवल मोदी जी के ऊपर ही आकर पूरा विषय क्यों टिकता है? ये राजनीति की बात नहीं है, ये हमारे सम्मान की बात है। और उन्होंने गलत किया कि नहीं सरोज जी, आप ये बताइए, उन्होंने गलत किया कि नहीं किया, इसलिए मैंने कहा। सरोज जी, आप तो ये प्रश्न आप अपने आप से पूछे, मुझे मत पूछिए किसने गलत किया किसने सही किया। ये विषय मेरी बात, एक महिला अत्याचार को, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ। सरोज जी नहीं, सरोज जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक हर महिला अत्याचार को, हर महिला अत्याचार को गलत किया और दूसरी जगह आप केवल महिला किया तो उसने कहा कि नहीं किया। पूरा राजनीतिक लोगों में, राजनीतिक लोगों में, नेताओं में ये बड़ी समस्या है कि अगर वो उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसका पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और अगर विरोधी करता है तो उसका इस्तीफा मांगते हैं। ऐसे ही बहुत से सब राजनीतिक दलों की प्रॉब्लम। मैं सुमेरा थोड़ी अलग बात कहना चाहता हूँ। मैं ये एक निवेदन ये नहीं, एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि इस विषय को एक तो राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, दूसरा इसको स्त्री और पुरुष की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। तीसरी बात, मेरी बड़ी विनम्र निवेदन है कि ये जो नया कानून आया है, इसमें दहशत जो बन रही है वो क्यों बन रही है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले छेड़खानी होती थी, छेड़खानी की धारा लगती थी, और उससे आगे की बात होती थी, उससे आगे की, ठीक है, कुछ नहीं होता था, बिल्कुल पक्की बात है। आज ये लोग ये इसलिए डरे हुए हैं कि अगर छेड़खानी है तो उसमें बलात्कार का केस लगेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, और वो आरोप किसी हद तक प्राथमिक तौर पर उनके खिलाफ मामले बन रहे हैं, इस वजह से ये इस तरह की बात जब महिला उत्पीड़न की बात आई थी और नया कानून बनाने की बहस हो रही थी, तो सब ये कह रहे थे, सारी महिलाएं भी ये कह रही थी, देवियां ये कह रही थी कि ऐसा कानून बनना चाहिए जो दहशत पैदा हो जाए। तो दहशत पैदा हो गई। फारूक अब्दुल्ला ने अगर बात कही है तो बिल्कुल सही कही है, दहशत है। आपराधिक समाज को कभी भी आपत्ति नहीं हुई इससे पहले, जब कानून ढीले रहे, कभी भी वो समाज बाहर आकर ये नहीं बोला कि अरे कानून इतने ढीले हैं या चीजें बदलनी चाहिए। दूसरी बात, दहशत होनी चाहिए। अगर कोई आदमी
नहीं कह रहा है कि आप कह रही हैं दहशत होनी चाहिए तो ठीक है। गलत काम करने वाले के मन में होनी चाहिए। ने कह दिया दहशत हो गई तो उन पे आरोप लग रहा है। नहीं, लेकिन अपराध कर रहा है उसे तो डरना ही चाहिए। अपराध कर रहा है उसे डरना चाहिए ताकि अपराध कम हो। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात कह दी तो उन पे बलात्कार का मुकदमा बोलने पे तो दर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप काम पर भी नहीं रखा जाएगा महिलाओं को। ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी भी नहीं रखेंगे। वो ये कह रहे हैं कि बात भी नहीं महिलाओं से करेंगे क्योंकि उसमें डर लग रहा है। ये चिंताजनक है। क्या बोलने पे आजादी नहीं है? क्या इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है? क्या इस देश में तालिबान है? क्या इमरजेंसी लागू है? एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई बयान देता है तो सब लोग उसे सुनते हैं ना। वो समाज मेरी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे किसी औरत का अपमान हुआ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात ये नहीं है, इससे किसी एक औरत का बात अपमान की नहीं है, बात अपमान की नहीं है। वो सारी औरतों की जो पूरी का पूरा अभियान है, जो आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा एकदम से जैसे पानी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि औरतें बाहर निकलें, नौकरी करें, अपनी जगह बनाएं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं उनसे डर लग रहा है, क्या औरतों के साथ जो अपराध हो रहा है उसके लिए औरतें जिम्मेदार हैं? वर्तिका जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि औरतों से मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन गए हैं। उनके बयान को सुना मैंने। किसने हालात बनाए? मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का प्रवक्ता बिल्कुल नहीं हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ना मैं उनकी पार्टी का कोई आदमी हूँ। महिलाओं को नौकरी में वैसे ही कम है, 10% है, और उसके बाद आप कह दीजिए नहीं रखेंगे, तो मुझे सिर्फ चिंता वो नौकरी की है। नहीं, और ये भी अहम है ना कि उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि हर महिला जो काम करने जा रही है वो एक शिकायत का आरोप पत्र लेकर घूम रही है कि वो किसी ना किसी के खिलाफ शिकायत कर देगी। तो इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। इस तरह के बयान से इस वजह से चिंता होती है। इस पर चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, बाकी मेहमानों की भी राय लेंगे। आगे बढ़ने से पहले पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क सामने आए इस चर्चा के दौरान, आइए वो देख लेते हैं। प्रमोद कृष्ण का यह कहना है कि इसे स्त्री पुरुष का झगड़ा की तरह ना देखा जाए। हालात ऐसे हैं कि लोग घबरा रहे हैं। फारूक ने महिला का अपमान नहीं किया। वर्तिका नंदा का यह कहना है कि मन की बात है, इसलिए चिंता की बात है। पार्टियां कभी ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती। सरोज पांडे का यह कहना है कि माफी मांगने से माफी देनी नहीं चाहिए। हमारे समाज में बार बार अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है महिलाओं को। शोभा आहूजा का यह कहना है, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, कि फारूक अब्दुल्ला ने माफी मांग ली है। कांग्रेस महिलाओं पर संवेदनशील रही है, इसीलिए इतना सख्त कानून आया है। चर्चा आगे भी जारी है। एबीपी न्यूज़ से बड़ी बहस जारी, लड़कियों से कौन डर रहा है। हमारे साथ सभी मेहमान इस पर बने हुए बात करने के लिए। शोभा आहूजा जी, जब इस तरह का बयान सामने आता है कि जो माहौल है आजकल उसकी वजह से लड़कियों से डर लग रहा है, ये महिलाओं के, लड़कियों के पक्ष में आपको लगता है कि इससे उन्हें कोई फायदा होने वाला है? अगर ये डर, ये दहशत लोगों में होगी, या इससे उन्हें नुकसान ही और ज्यादा होगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जो माहौल है, मैं फिर कहूँगी बहुत सीरियसनेस रखने की ज़रूरत है। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह रेप हो रहे हैं, आप मतलब मैंने तो 3 साल की बच्ची के रेप केस भी हैंडल करे हैं, 80 साल की बुजुर्ग महिला के रेप केस भी हैंडल किए, पिता का बेटी का रेप केस भी हैंडल किया है। तो जिस तरह से ये एक जैसे एक कैंसर की तरह हमारे समाज में पनप गया है, तो बहुत जरूरी था जो ये बयान है लॉ लाना। वो उस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर ताकतवर लोगों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और वो कहीं ना कहीं उसमें फंसते दिखाई दे रहे हैं, ये बयान को हमें उस नजर से देखना चाहिए। तो क्या जो ताकतवर लोग हैं वो वाकई अब डर रहे हैं? तो फिर तो ये अच्छी बात है। नहीं, देखिए, डरना चाहिए। ताकतवर हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति को कानून से और कुछ गलत करने से देश में डरना चाहिए। महिला उत्पीड़ित, किसी भी महिला को उत्पीड़ित करने से डरना चाहिए। महिला यौन डरना चाहिए, लेकिन डर रहे हैं या उनके खिलाफ भेदभाव वो करने की भावना रखते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए शोभा जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो अपराधी हैं, पुरुष जो जिनकी कोई इज्जत नहीं है, वो इस कानून से अगर डरते तो लगातार ये अपराध नहीं होते। जो बेचारे इज्जतदार लोग हैं वो घबराए हुए हैं। दूसरी बात, एक बात, कौन से इज्जतदार लोग जिनके खिलाफ मामले सामने आए? नहीं, ये छोड़ो ना, ये तो अपराधी हैं। इसको आप फिर उससे क्यों जोड़ते हो? अब अगर आसाराम बापू ने बलात्कार कर दिया तो सामने आए हैं, वो फिर इज्जतदार क्यों रहे? अरे भाई, जो लोग इज्जतदार लोग ही सामने आए। शोभा जी, इस देश में सबसे ताकतवर महिला कौन है? सोनिया जी। सोनिया जी। दूसरी ताकतवर महिला मीरा कुमार जी।
तीसरी ताकतवर में सुषमा स्वराज जी। लेकिन आप इज्जतदार में बताइए कि इज्जतदार लोगों के खिलाफ मैं बार-बार ये कह रहा हूँ सुमेरा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको स्त्री पुरुष का एकदम झगड़ा क्यों बना रहे हैं? जो अपराधी है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। देखिए जहाँ तक अभी बात है, एक बात है, नरेश अग्रवाल ने बात कही, नरेश अग्रवाल की बात को कोट किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि गाँव में आइए, किसी लड़के की जिस गाँव में शादी होती है, पूरी उसकी जो सालियां लगती हैं, सरज लगती हैं, सब उसको छेड़ती हैं। मथुरा में आइए, डंडा मारती है महिलाएं, तो क्या उन पर मुकदमा दर्ज होगा? क्या उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए? अगर लठमार होली होती है तो क्या उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए? कम से कम इतना सीरियस देश को, रिश्तों को मत बनाइए कि हमें जीना दुश्वार हो जाए। स्त्री पुरुष एक घर में रहते हैं। न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। देखिए नहीं, फिर मैं इससे कहना चाहूंगा कि आपको न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। एफआईआर लॉन्च होगी, अगर पुरुष ने कुछ गलत नहीं किया तो वो छूट जाएगा। न्यायपालिका पे विश्वास है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों पे आरोप लगता है तब उस पर कमेटी बनती है, दूसरों पे लगता है उन्हें जेल भेज दिया जाता है। शोभा जी, आप सरकार चला रही है, इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं रखती है? देखिए 3 जजेस की कमेटी ने अगर क्यों कमेटी बनी? जब लड़की ने एफआईआर दर्ज कर दी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई ना, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, शिकायत की थी। दूसरे लोग शिकायत पे अंदर जाएंगे, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, शिकायत भी नहीं। आप दोहरे मापदंड मत लगाइए, आप सरकार चला रही है। कोर्ट में रिपोर्ट करेगी दर्ज करने की। पुरुष अपने स्वभाव में क्यों नहीं बदलाव ला सकता है? लेकिन ये गंभीर सवाल है। जब 3 जजेस की कमेटी ने उनको गलत पाया तो गलत है। बिल्कुल हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय है, लेकिन बहुत अहम सवाल जरूर उठते हैं इस बयान के बाद जो फारूक अब्दुल्ला ने दिया है कि क्या इस तरह की सोच महिलाओं के प्रति अब रखी जा रही है? अगर इज्जतदार लोग इस तरह के मामलों में फंसेंगे तो फिर क्या महिलाओं के खिलाफ इस तरह का भेदभाव भी किया जाएगा? जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उसकी उन्होंने हालांकि उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।